बच्चे हों या फिर किशोर हों, बूढ़े हों, तरुण हों या फिर जवान हों, सारे लोग सोने के बाद स्वप्न जरूर देखते हैं। स्वप्नलोक में जाने के बाद अजीबोगरीब दुनिया हमारे सामने उपस्थित हो जाती है और उस दुनिया में जो भी हम स्वप्न देखते हैं वह वर्तमान के जीवन को भी पूरी तरीके से प्रभावित करता है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको कई सारे सपनों के फलों को बताया जा रहा है और जो बुरे स्वप्न हैं उनके निराकरण को भी आपको बताया जाएगा। वीडियो पे पूरा बने रहिए, अंत तक बने रहिए। और यह वीडियो का दूसरा भाग है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो का दूसरा भाग। सोता हुआ शेर देखते हैं, तो इसका अर्थ यह है मित्रों कि निडरता से अपने कार्य को करें, आपको सफलता जल्दी ही मिलेगी। निश्चिंत रहें, बड़ा ही शुभ स्वप्न है। जिस कार्य को कर रहे हैं पूरी तरीके से उसमें तल्लीन होकर के काम करिए, आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। नंबर 25, यदि आप अपने स्वप्न में चील देखते हैं तो इसका अर्थ यह है कि आपके कष्ट दूर होने वाले हैं। नंबर 26, यदि आप अपने स्वप्न में मगरमच्छ का हमला देखते हैं, आप यह देखते हैं कि मगरमच्छ आकर के अचानक से हमला कर रहा है आपके ऊपर, तो इसका अर्थ यह है तो भय होगा, कष्ट बना रहेगा। नंबर 27, यदि आप अपने स्वप्न में यह देखते हैं कि आपके सिर पर कौवा बीट कर दिया है, तो यह स्वप्न भी अच्छा स्वप्न नहीं माना जाता है। मित्रों, अपने इज्जत के प्रति ध्यान रखिए, आपके इज्जत पर बट्टा लगने वाला है, आपके इज्जत में धब्बा लगने वाला है। विशेष रूप से अपने मान सम्मान और प्रतिष्ठा का ख्याल रखिए। नंबर 28, यदि आप अपने स्वप्न में सफेद बैल देखते हैं तो इसका अर्थ यह है मित्रों, आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा, मैंने आपसे बताया था कि जितनी भी सफेद वस्तुएं आप देखते हैं, कपास को छोड़ करके, रुई को छोड़ करके, तो ये सारी वस्तुएं आपके लिए शुभकारी हैं। यदि आप अपने स्वप्न में सफेद बैल को देखते हैं तो इसका अर्थ यह है कि आपकी इज्जत बढ़ने वाली है। नंबर 29, यदि आप अपने स्वप्न में तीतर पक्षी को देखते हैं तो इसका अर्थ यह है कि आपका पद बढ़ने वाला है, आपका प्रमोशन होने वाला है। नंबर 30, यदि आप अपने स्वप्न में मछली पकड़ते हुए देखते हैं मित्रों, तो इसका अर्थ यह है कि आपके किसी भी मित्र का निकट भविष्य में देहांत होने वाला है। क्षमा चाहते हैं, बुरे स्वप्नों के निराकरण करने के लिए वीडियो पे बने रहें। और नंबर 31, यदि आप अपने स्वप्न में कोयल की आवाज सुनते हैं या फिर कोयल को देखते हैं तो इसका अर्थ यह है कि रोग आने वाला है। अपने स्वास्थ्य की विशेष ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य को लेके किसी भी प्रकार का लापरवाही ना बरतें, अन्यथा बाद में भविष्य में पछताना पड़ेगा। नंबर 32, यदि आप अपने स्वप्न में कई सारी मधुमक्खियों को एक साथ देखते हैं मित्रों, फिर से बताना चाहता हूं, यदि आप एक आध मधुमक्खी को देखते हैं तो इसका अर्थ यह है कि आप प्रवास पे जाने वाले हैं। लेकिन यदि आप अपने स्वप्न में कई सारी मधुमक्खियों को देखते हैं, पूरे मधुमक्खियों के छत्ते को देखते हैं, पूरे झुंड को देखते हैं, तो इसका अर्थ यह है कि आपका उद्योग अथवा व्यापार सफल रहेगा। स्वप्न में मधुमक्खियों को देखना शुभ चिन्ह है, इससे आपको धन और प्रसन्नता मिलने वाली है और धन और प्रसन्नता की मात्रा जो होगी वह बढ़ती ही जाएगी। गरीबी के दुख से आपको छुटकारा मिलने वाला है, आप अपने गरीबी की समस्या से बाहर निकलने वाले हैं। प्रत्येक वस्तु आपके लिए लाभदायक रहेगी, भविष्य में सम्मान की प्राप्ति होगी, शांति और संपन्नता भी आपको मिलता रहेगा। और यह सब चीजें आप विश्वास बना के रखिए, आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसका आप आशा कर सकते हैं। ईश्वर पर विश्वास और पूर्ण श्रद्धा बनाए रखिए, भरोसा बनाए रखिए, काम करते जाइए, ये सभी कुछ आपको प्राप्त होगा ही। आपकी पत्नी फल देने वाले अंगूर के बेल के समान होगी, आपके बच्चों की तकदीर चमक जाएगी, वह चमकने लगेंगे, उनका
नाम उनकी शोहरत आप अपने कानों से सुनेंगे। आपका व्यक्तिगत जीवन शांति से बीतेगा और इन सब की सूचना आपको अपने स्वप्न में मधुमक्खियां देखने से प्राप्त हो चुकी हैं। मेरी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, अग्रिम बधाई आपके सुखद भविष्य के लिए। बात करते हैं अगले स्वप्न की। यदि आप अपने स्वप्न में पक्षियों को उड़ते हुए देखते हैं या फिर आप अपने स्वप्न में पक्षियों को चहचहाते हुए देखते हैं तो मित्रों, यह स्वप्न आपके लिए आपके जीवन वृत्ति में, आपके रोजगार में, आपके काम में लाभदायक सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आया हुआ है। आपके रोजगार में लाभदायक परिवर्तन होने वाला है, इसकी सूचना लेकर के यह स्वप्न आया हुआ है। ढेर सारी शुभकामनाएं। बात करते हैं अगले स्वप्न की। यदि आप अपने स्वप्न में यह देखते हैं कि आपके सिर पर सांप ने काट लिया है, बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आप राजा तक बन सकते हैं मित्रों। ऐसे स्वप्नों की चर्चा, क्षमा करिएगा, किसी से भी आपको नहीं बताना है, यहाँ तक कि मुझसे भी नहीं बताना है। शुभ स्वप्नों की चर्चा करने से उनके फलों का जो मात्रा है वो कम हो जाती है। शुभ स्वप्न की चर्चा कभी भी भूल से भी मत करिए। मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूँ। 2-4 लोगों का कमेंट भी आ जाता है और वह अपने स्वप्न के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। 2-4 लोगों से बाहर से पूछने लगते हैं। मित्रों, सारे वीडियो का रिजल्ट व्यर्थ हो जाएगा। इस वीडियो को बनाने का मेन उद्देश्य यही है कि आपको यह मालूम चले कि कौन से स्वप्न शुभकारी हैं। उनकी चर्चा आपको किसी से भी नहीं करनी है। यदि आप किसी से इसकी चर्चा करेंगे तो उनके शुभत्व का, उनके अच्छे परिणामों का मिलने में संदेह उत्पन्न होता है, प्रश्नवाचक निशान लग जाता है और यह भी संभव है कि उनके परिणाम भी विपरीत आ जाते हैं। तो कृपा करके कभी भी शुभ स्वप्नों की चर्चा किसी से ना करें। इस वीडियो का अर्थ केवल यही बताना था कि आपको जो भी शुभकारी स्वप्न आते हैं उसकी चर्चा नहीं करना है। बस केवल आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि इसमें से जितने भी शुभकारी स्वप्न हैं, क्या आपने उनमें से किसी स्वप्न को देखा है। यदि आपने देखा है तो यस बता दीजिएगा, और यदि आपने वैसे स्वप्नों को नहीं देखा है तो वहाँ पे आप कमेंट में नो लिख दीजिएगा। इतनी देर तक आपने मेरे इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखा, गंभीरता से देखा। आपके लिए एक स्पेशल बात बता देना चाहता हूँ, और वह यह है कि जितने भी बुरे प्रकार के स्वप्न हैं, यदि आप उन सारे स्वप्नों को देखते हैं तो परेशान न होइए। उसकी निराकरण का उपाय आपको बताता हूँ, नोट कर लीजिए। आपको प्रातः काल उठना है, नित्य कर्म क्रिया से निवृत्त होकर के ब्रश मंजन वगैरह ये सब करने के बाद, नहाने के बाद अच्छे स्वच्छ वस्त्र को धारण करिए, अपने घर के किसी कोने में बैठ जाइए। 11 माला आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करना है, या फिर जो भी आपका इष्ट मंत्र है। आप गणेश गायत्री का भी पाठ कर सकते हैं, जप कर सकते हैं। ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। 11 माला जप करने के बाद आपको अपने कार्य में लग जाना है। सायंकाल जब आप फ्री हो जाइए अपने सारे कामों से, तो किसी गरीब की सहायता कर दीजिए, उसको 2 जून की रोटी की व्यवस्था कर दीजिए। 2, 4, 5 जितने भी गरीब आपके सामर्थ्य के अनुसार मिलें, आप उनको भोजन करा दीजिए और महादेव का, शिवलिंग का निश्चित रूप से दर्शन कर लीजिएगा। साथ ही साथ आपके जो गुरुजी हैं उनको फोन करके उनसे आशीर्वाद ले लीजिएगा। यदि आपके गुरु आपके पास में हैं तो उनको वहीं से नमन कर लीजिएगा। लेकिन यदि आप बहुत दूर हैं तो केवल उनके नाम का स्मरण कर लीजिएगा। इन सभी कार्यों से आपके बुरे सपनों के जो भी दुष्ट फल हैं, जो भी खराब फल हैं, उन सभी कुफलों का शमन हो जाता है। मित्रों, यह वीडियो आपको जैसा भी लगा हो कमेंट्स करके बताइएगा। पूरी टीम की तरफ से मैं आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम स्वीकार करें।